बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महबूब टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ऐसी ही एक वीडियो MH पाक टीवी पर भी आपको मिल जाएगी। मेरे दो चैनल हैं, महबूब टीवी और MH पाक टीवी। आज की मेरी वीडियो बनाने का ऐसा कोई मकसद नहीं कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुँचे, किसी को तकलीफ़ हो। मैं किसी मज़हब या किसी भी अकीदे के ख़िलाफ़ नहीं बोलने वाला। मैं वो बात बोलूँगा जो आज की दुनिया में मुझे नज़र आ रही है, जो आज की दुनिया में आप लोगों को नज़र आ रही है। हम लोग उस बात को, उस काम को, उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। उसी चीज़ के ऊपर, उसी बात के ऊपर, उसी मौजू के ऊपर आज मेरी बात मैं करने जा रहा हूँ। मेरी बात सुनने के बाद आपको लाइक डिसलाइक करने का पूरा हक हासिल होगा। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, समझें, सुने, उसके बाद आपको हक हासिल है कि आप लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की बात। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि इंडिया पंजाब का एक गुलकार है रंजीत बाबा, उसने एक गाना गाया है। तकरीबन उसने अपने जो इंडिया में मज़हब हैं, जितने भी मज़हब कह लें उनको, धर्म कह लें, जो भी कह लें उनको, जितने भी हैं उन सब को उसने उस गाने के अंदर रखा है। उसमें उसने क्या बोला है कि कैसी तेरी मातल औकात, कैसी तेरी बोधिया, भुखियां नूं मुकियां ते पत्थरां लई दोधिया। कैसी तेरी मातल औकात, कैसी तेरी बोधिया, भुखियां लई मुकियां ते पत्थरां लई दोधिया। यही आज का मेरा मतलब, यही आज का मेरा मौजू है इस वीडियो के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से तल्लुक़ रखता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि अहले सुन्नत वल जमात से तल्लुक़ रखता हूँ, और आपको ये मालूम हो गया होगा कि औलिया अल्लाह का मेरे दिल के अंदर, मेरे अंदर औलिया अल्लाह का कितना एहतराम है। मैं औलिया अल्लाह का कितना एहतराम करता हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा, किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अगर किसी को दुख पहुँचे मेरी इस वीडियो से, तो मैं पेश किया आपसे हाथ जोड़कर माज़रत ख्वाह हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। बात करते हैं, वो सिख था, उसने अपने जो उसके दिल की बात थी उसने लिखी, लिख कर गा दी, दुनिया तक वो पैगाम पहुँचा दिया कि पत्थरों से ज़्यादा ज़िंदा इंसानों को ज़रूरत है उनके उस अनाज की, उनके उस दूध की जो वो पत्थरों के ऊपर फेंकते हैं, जिस दूध से वो पत्थरों को नहलाते हैं, और वो दूध बहता हुआ एक गंदी नाली के अंदर चला जाता है, जहाँ से कोई गरीब या कोई चरिंद परिंद नहीं पी सकता, नहीं ले सकता, नहीं वो चीज़ें खा सकता। मौजू मेरा यही है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम थोड़ा अपनी तरफ आते हैं, उनकी बात वो जाने और उनका काम जाने। हम बात करते हैं अपने मज़हब की। बात करता हूँ, मेरा एक दोस्त था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक दिन वो घर से नए कपड़े पहन के मोटरसाइकिल पे अपनी फैमिली को लेके निकला। मैं आ रहा था रास्ते में और मुझे वो मिला। मैंने उससे पूछा, भाई किधर जा रहे हो? मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इस तरह ये अच्छा नहीं लगता। मैंने उससे पूछा, भाई किधर जा रहे हो? वो ये बात बोलता है मुझसे कि मैं फलां मज़ार के ऊपर जा रहा हूँ, ये मैंने एक चादर ली है और एक देग वहाँ पे चढ़ाऊँगा लंगर की, चावल की, मीठे चावल, जर्दा बोल रहे हैं, मीठे चावल बोल रहे हैं, या कोई भी आप लंगर बोल सकते हैं। मैंने कहा क्यों, उधर जाके क्यों चढ़ा रहे हो, क्या वजह है? वो बोलता है कि मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर ये मेरी मन्नत, ये मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं एक चादर आके चढ़ाऊँगा और एक देग दूँगा। अब चादर की कीमत 2000 से 2500 3000 रुपये है, और देग जो है वो 800 से लेके 1600 तक, 2000 तक की है। वो अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते आ गया। मैं रास्ते में ये बात सोच रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं कि आपको दिल को ठेस पहुँचे। आपको हक हासिल है कि आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, मगर मेरी बात सुनने के बाद मैं आ गया। मैंने इस बात पे सोचा कि आया मेरी एक मुराद है कि या अल्लाह मुझे एक घर अता कर, मुझे अपनी छत दे, मैं अपनी छत के नीचे सर छुपा सकूं। मैंने अपने अल्लाह के हजूर ये दुआ मांग ली। मैंने नमाज पढ़ के मस्जिद में ये दुआ मांग ली। अब मैं मज़ार पे जाता हूँ, मैं मज़ार पे बाज़ाते खुद मज़ारों पे जाता हूँ, फातिहा ख्वानी करता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, और
सलाम अल्लाह औलिया को सलाम बोल के वापस आ जाता हूँ। कभी कभार थोड़ा सा लंगर लेके अपने हस्बे तौफीक, जितनी मेरे अंदर तौफीक है, जितनी मुझे जैसे बंदे को ताकत है, उतनी सी लेके लंगर तकसीम भी कर देता हूँ, कोई मीठी चीज़ लेके। लेकिन मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि हम वो मुसलमान हैं जिनको यहाँ तक का हुक्म दिया गया, अगर तुम वो चीज़ जो खा रहे हो, अगर वो चीज़ जो तुम खा रहे हो और उसकी खुशबू हमसायों तक पहुँच रही है तो पहले हमसायों को दो, बाद में तुम खाओ। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम वो चीज़ हमसायों को दे सको, या तुम नहीं देना चाहते, नहीं देने का तो सवाल यहाँ पे पैदा नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि वो चीज़ जो तुम खाना चाहते हो, जो तुम्हें पसंद है, तुम हमसायों को दो, उनके सोने का इंतज़ार करो ताकि वो चीज़ जब तुम पकाओ उसकी खुशबू से उनके बच्चों को तकलीफ ना पहुँचे, उनके बच्चे उस चीज़ की खुशबू सुनकर ये ना कहे कि ये हमने भी खानी है। उनके अंदर एक अगली बात वो आप खुद समझ गए होंगे। मेरा बस कहने का मतलब और मकसद यही है, वो 3000 रुपये की चादर, वो 2000 रुपये की एक देग, जिसे पंजाबी लोग शरीनी भी बोलते हैं कि हमने शरीनी बांटनी है, और उर्दू में हम बोलते हैं हमने लंगर देना है अल्लाह के वास्ते। ठीक हो गया। आप पहले अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। कभी आपने अपने हमसाये को देखा उसके घर में एक दिन चूल्हा नहीं जला? आपको मालूम है? नहीं मालूम। क्यों मालूम होगा भाई? आप क्यों उनके घर जाएंगे? क्यों आप कहेंगे भाई मुझे किसी के घर में तांग जांग करने की आदत नहीं है। भाई तांग जांग करने की आदत नहीं है, तुमको इजाज़त नहीं है, लेकिन तुम उसकी खबर तो रख सकते हो ना। अब वही 3000 रुपये की उसकी बेटी का सर नंगा है, उसको चादर लेके दो, उसके बदन ढांपने के लिए उसको कपड़े लेके दो। वही 2-3 हज़ार की उसको कपड़े लेके दो, उसका बदन ढांप गया, उसका सर नंगा था, उसको आपने ढांप दिया। इसका अजर तुमको क़यामत के रोज मिलेगा। या वही गरीब की लड़की क़यामत के रोज मैदान महशर में तुम्हारी गवाही देगी कि अल्लाह इसने मेरा सर ढांपा था, इसने मेरा नंगा बदन ढांपा था। मेरा एक सवाल आपसे, मैं कुरान और हदीस की बात नहीं करूंगा, मैं कोई आलम नहीं, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं तकरीबन। मेरा आपसे एक सवाल, बात शुरू करते हैं गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। 11वीं शरीफ उन्होंने शुरू की। जब उन्होंने 11वीं शरीफ का एहतमाम किया, उनका यही मकसद था कि गरीबों को खाना खिलाया जाए, कोई भूखा ना सोए। उन्होंने अपनी किसी भी किताब या किसी भी वसीयत के अंदर हम अहले सुन्नत वल जमात को, हम मुसलमानों को ये कहा हो कि जब मैं इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर जाऊं, तो मेरे मज़ार पे आना, मेरे मज़ार पे आके 3000-4000 की चादर चढ़ाना। उन्होंने कहा, सवाल है मेरा आप तमाम दोस्तों से, इसका जवाब कमेंट में आपने ज़रूर देना है। अब हम चलते हैं लाहौर। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसारा पीरे कामिल कामलारा रहनुमा दाता अली हजवेरी गंज बख्श, उनके मज़ार की तरफ अब हम चलते हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या है? उनकी ज़िंदगी के अंदर हम पढ़ सकते हैं कशिफ अल मजूब, उन्होंने किताब लिखी। कशिफ अल मजूब को पढ़ लें, या उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी, जितनी भी तनसीफ की उन्होंने किताबें, जितनी भी बुक्स उनकी हैं, तमाम बुक्स को अच्छी तरह वर्क बाय वर्क, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ गौर से, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो ऐनक लगा लें, पढ़ें। उन्होंने कहा था जब मैं दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाऊं तो आओ मेरे मज़ार पे चादर चढ़ाओ।
आना मेरे मज़ार पे आके चादर चढ़ाना। औलिया अल्लाह का ये पैगाम था कि पहले गरीब को देखो, पहले हमसाये को देखो। तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा हमसाया, कोई ऐसा गरीब जो रात को भूखा सो रहा हो, उसके घर में खाना ना हो, उसको खाना पहुंचाओ। यहां तक का हुक्म है कि किसी एक यतीम के सर पे हाथ रख दो, उसके सर के जितने बाल होंगे उतने तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, उतनी तुम्हारे खाते में नेकियां डाल दी जाएंगी, जिसको तुम रोजे माशर को तरसोगे। हम लोग बड़ी आसानी के साथ ये बात बोल देते हैं और कह देते हैं कि हम उम्मती हैं उस रसूल के जिसने लंबे सजदों के अंदर रब्बिल आलमीन से ये दुआएं कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत। हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? हम उम्मती हैं उनके, हम उनके कलमा गो हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम उनकी किस सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है। अब मैं चलता हूं बाबा फरीद साहब के मज़ार पे। आइए, उनकी अगर कुछ किताबें हैं, मुझे मालूम नहीं कि उनने अपनी ज़िंदगी में कुछ किताबें लिखी, उनकी काफ़ियाँ हैं, उन्होंने शायरी लिखी है, शायद मुझे ज़्यादा इल्म नहीं। उन्होंने अपनी किसी किताब के अंदर ये बात कही हो आपसे कि आओ मेरे मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाओ, आओ मेरे मज़ार के ऊपर देगे चढ़ाओ, लंगर पकाओ। मान लिया कि वहाँ पे बैठे हुए कुछ भूखे, कुछ गरीब, कुछ नादार लोग हमारी राह तकते हैं, कोई आएगा अल्लाह का नेक बंदा इन औलिया के मज़ार पे सलाम करने और हमारे लिए कुछ खाने को लाएगा और हमारा पेट भरेगा। मान लिया आप सलाम करने जाएं मज़ारों पे, वहाँ पे फातिहा ख्वानी करें, कुरान पाक पढ़ें, सलाम करें, वहाँ से कुछ जितनी आपके अंदर ताकत है हस्बे तौफीक लंगर लेके तकसीम करें, ताकि वहाँ पे जो हमारी राह ताक रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, उनके पेट में भी अनाज चला जाए, उनकी भी भूख मिट जाए। बात मैं वहीं से फिर दोबारा शुरू करूँगा, या कह लें कि मैं वहीं पे बात ख़त्म करूँगा। मुझे इस मौजू के ऊपर बोलने में अगर घंटों लग सकते हैं, मगर मैं नहीं बोलूँगा। क्यों? टाइम कम है, वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा लंबा नहीं बोल सकते। सवाल मेरा यही है कि किसी भी औलिया अल्लाह ने हम लोगों से ये बात नहीं कही थी कि आओ मेरे मज़ार पे चादर चढ़ाओ। वो चादर किसी गरीब का बदन ढांपने के काम आ सकती है, किसी गरीब नादार की बच्ची का सर ढांपने के काम आ सकती है। वो 3000 4000 रुपये की देख का जो पैसा है वो किसी गरीब नादार के घर का 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए चूल्हा जला सकता है। मन्नत मांगो अपने रब से, दवा करो अपने रब से, हमारी तमाम मुरादें अल्लाह पाक पूरी करता है और वो पूरी करने वाला है। वो कादर है, वो करीम है, वो रहीम है, वो फाज़िल है। अल्लाह पाक ऐसा कोई नहीं काम जो ना करता हो। हमारी हर दवा को अल्लाह पाक कबूल करता है। कुछ हमारी दवाएं पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, वो रोज़े महशर में काम आएंगी, और कुछ हमारी दवाएं फ़ौरन से कबूल भी हो जाती हैं। कुछ दवाओं को कबूल होने में थोड़ा वक्त भी लगता है। आपके घर एक पीर साहब आए, आपने कहा पीर साहब दवा करें अल्लाह से कि अल्लाह पाक मुझे बेटा अता करे, अल्लाह पाक मुझे बेटा दे। पीर साहब ने कहा जी दवा तो कर देते हैं, मगर उतरा एक बकरा लगना ही काला। ओ मैंने कहा जी पीरो मुर्शद बकरा काला आपके यहाँ पेश कर दूंगा, आपके हजूरी में पेश कर दूंगा, अल्लाह पाक को मंजूरी होगी। अल्लाह पाक ने बेटा अता कर दिया। मैंने वो बकरा 30 35 40 हज़ार का लिया और पीर साहब को जाके पेश कर दिया। मैं पहले भी आपसे ये बात कर चुका हूँ कि औलिया अल्लाह में से किसी ने ऐसी शर्त रखी थी तुमको दवा देने के लिए बेटे की या रिज़्क की, क्या आओ लेके बकरा नहीं।
آج کے جو پیر ہیں ان اولیاء اکرام کی پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ اولیاء اکرام تھے جنہوں نے اسلام پھیلانے میں پہل کی، اور جن کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں۔ ان جیسا کوئی پیر ہے آج؟ نہیں ہے۔ اگر میرے بھائی وہی 30-40 ہزار روپے آپ ایک غریب کے گھر میں جا کے دیں، لو بھائی تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، یہ میری طرف سے پیسے لو، اور ان پیسوں کا کوئی ایک چھوٹا سا مکان چھت لو، یا تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو، تمہارے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تمہارے گھر ایک دن چولہا نہیں جل رہا، لو یہ پیسے لو اور میرے حق میں دعا کرو اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کرے، اللہ پاک مجھے فلاں چیز دے دے، اس کی دعا رد جائے گی؟ ارے غریب کی دعا تو 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ اور وہ جو تمہارے گھر پیر آیا، اس کے پاس لینڈ کروزر میں وہ بیٹھ کے آ رہا ہے، اس کے پیچھے 3 کروڑ کاریں آ رہی ہیں اس کو پروٹوکول دینے کے لیے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے جلدی یا غریب کی دعا قبول ہوتی ہے؟ میرا یہ کہنا، میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے غریب کی دعا قبول ہوگی۔ رنجیت بابا نے جو بھی کہا، اس کا دھرم سکھ ہے، سکھ مذہب کا ہے، اس کے خلاف بہت سے آوازیں بھی اٹھی کہ اس نے یہ غلط کہا، کہ جو بھی اس نے بولا غلط بولا، اس سے معافی بھی منگوائی گئی۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ایسی ہی ویڈیو موٹیویشنل دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگر دل اجازت دے، میری بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آپ سے ایک دفعہ پھر میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں۔ میرا کسی بھی مذہب کے خلاف بولنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں کسی بھی عقیدے کے خلاف نہیں بولا۔ اگر میری وجہ سے آپ کو ٹھیس پہنچی ہو، میری وجہ سے آپ کو دکھ پہنچا ہو، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں یہ بندہ تو غلط ہے، یہ بندہ کسی کم ایجنسی کا ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، میرے دل کی جو آواز تھی میں نے آپ تک پہنچائی، میرا حق تھا پہنچانا، اور اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ میری بات آپ کے دل کو لگتی ہے، میری بات سے آپ ایگری ہیں، تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ذرا سی بات لگ جائے کسی کے دل کو اور ہو جائے کسی کا بھلا۔ چھوٹی سی بات سے بھی کسی کے دل کو، اگر چھوٹی سی بات بھی کسی کے دل کو لگ جاتی ہے، کسی کو اچھی لگتی ہے اور اس کو عمل وہ کر لیتا ہے، تو اس میں آپ کا بھی حق ہوگا، آپ بھی اس میں سے نیکی کما سکتے ہیں۔ تو اب دیجیے مجھے اجازت، اللہ پاک آپ سب کا حامی نصر ہو۔ السلام علیکم پاکستان۔